हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 9:45 बजे से। और हम सब ठीक हैं, आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी आज तो मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि लेट लेट क्या हो गया था, काम ड्यूटी वगैरह गई, फिर वहाँ से आई, फिर वहाँ जाने का टाइम हो गया, फिर क्योंकि हिमांशु चले गया था आज नहाने। इसने अपने कपड़े वगैरह धोए बहुत सारे, तो उसको लेट हो गया नहाने में तो फिर मैं चली गई ड्यूटी पे। वहाँ से आई हूँ तो अभी पानी गर्म रखा है, अभी नहाने जाती हूँ। मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ। और बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया। आज बनाई थी नाश्ते में मैकरोनी। और सब झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है, सारा काम हो गया, कपड़े वगैरह धुल गए, बस रह गया मेरा नहाना। और अभी नहाऊंगी मैं और थोड़ा अभी गाड़ी भी दिखाने जाना है आज, क्योंकि मेरी लग रहा है कि बैटरी थोड़ा लो हो रही है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि वो एकदम बंद हो जा रही है। तो अभी मैं जाऊंगी शोरूम पे, वहाँ वो इस सिस्टम लगा के चेक करेंगे उसको, बैटरी वगैरह को वीक हो रही क्या हो रही करके। अगर वीक होगी तो फिर चार्ज करके देंगे वो, और नहीं होगी तो फिर वो है। थोड़ा अभी गाड़ी में काम है, क्योंकि टापा वगैरह पीछे का सही फिट नहीं बैठा है, वो थोड़ा हिल रहा है, एक्सेसरी भी उसका टूटा हुआ है वो भी वेल्डिंग वगैरह करानी है। उस टाइम दीपावली के चक्कर में उन्होंने जल्दी 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 कर दी, उसके बाद ऐसे जाने का टाइम ही नहीं हो रहा है। अब हो भी रहा है तो भैया बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि वहाँ पे अभी रस बहुत है, इसलिए अभी मत ले गया, फुर्सत में करेंगे तुम्हारी गाड़ी ऐसे करके। और कल मम्मी लोग के यहाँ भी गई थी कल सुबह चली गई थी, तो अभी तो अम्मा का हाथ काफ़ी बेटर है पहले से, और अभी ठीक भी हो रही है अम्मा। लेकिन वही अब बिस्तर पे लेटे रहती है, कम उठती बैठती है। और यही है, खाना वगैरह कल बैठ के खा रही थी, तब मैंने बोला था अम्मा थोड़ा ऐसे बैठ के खाया कर, घूमा कर, तो अच्छा लगता है। बिस्तर में पड़े रहते रहता, पता नहीं कितनी बीमार, कितनी लाचार हो गई है, अच्छा नहीं लगता ऐसे करके। और अभी देखो, आज तो नहीं जाऊँगी, आज शाम को ही जाऊँगी जहाँ तक है। और अभी आजकल मेरे कंधे में भी ना ये दर्द हो रहा है। दर्द क्या हो रहा है, जब से मेरे हाथ में मतलब ये हड्डी खिसकी थी ना कोहनी की, तब से फिर मैंने थेरेपी वगैरह कराई, 1-1.5 महीना थेरेपी कराई अपनी। तो हाथ कोहनी का तो ठीक हो गया, कोहनी पे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन अभी कंधे में बहुत दर्द है। मतलब जैसे रात को सो रही हूँ ना, तो सो नहीं पा रही हूँ कंधे में, ऐसे करके सो रही हूँ मैं, ऐसे लंबे हाथ करके ऐसे कर रही हूँ। अभी भी ऐसे कर रही हूँ ना, अभी भी ऐसे करके कर रही हूँ, तो बड़ा दर्द हो रहा है इसमें। फिर भैया को कल परसों फ़ोन करा था मैंने, आ नहीं रहे थे वो, क्या कहते हैं 10-15 दिन से। फिर मैंने बोला भैया कम से कम आके एक बार थेरेपी कर दो, तो उन्होंने कल आके भी कल शाम करी, तो कल शाम थोड़ा देर सही रहा हाथ, उसके बाद फिर वैसे ही हो गया। तो अभी देखती हूँ, अभी डॉक्टर को अगर जाऊँगी दिखाने, तो अभी वो ये लग रहा है कि नन्नू कह रहा मम्मी एक्सरसाइज वगैरह करो तो उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि कंधा थोड़ा वो जाम हो रखा ना, इसीलिए अब कर ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा तो। और अभी आज मैंने बनाने हैं दिन में राजमा, राजमा भिगाई थी, राजमा बनाना है। बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया, मैंने तो अभी करा ही नहीं, अभी तो नहाऊंगी बाद में, उसके बाद ही करूँगी और अभी आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा ही होने लग गई है, क्योंकि सुबह तो कुल्फ़ी जम जा रही, सुबह सुबह 6 बजे जाना होता है आंटी के घर को, तो कुल्फ़ी जम जाती है सुबह सुबह। और अभी सब ऐसे ही हो रहा है, क्या बताऊँ। किचन का थोड़ा चाय वाय का देखती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ थोड़ा सा चाय भी। कपड़े वगैरह भी सब ऊपर डाल रखे हैं बच्चों ने आज। ये देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा पानी ये रखा हुआ है गर्म, ऐसे ही रखा है अभी पानी यहाँ पे गर्म ही है। अभी नहाया, अभी नहाना है मुझे। ये बड़ी जो इसने इतनी सारी बड़ी क्यों भिगा रखी होंगी, ये इसने उन्होंने देखिए क्यों भिगाई होंगी पता, इतनी सारी बड़ी। अब इसकी क्या वैरायटी बनने वाली ये भी नहीं पता, पूछना पड़ेगा इससे। चलो पहले पूछ लेते हैं ना, ये चाय तो बाद में देखी जाएगी, पहले इससे पूछ लेते हैं कि क्या बनने वाला है। अच्छा बना क्या था आज, या तो नाश्ते का कुछ पता ही नहीं है, भगवान जाने बना क्या था, तो कुछ दिख ही नहीं रहा, नामो निशान ही नहीं है क्या बना था क्या नहीं बना था। और उसके बाद आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो, मैं कहती हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नए हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करना ना भूलो, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो ऐसे करके। और बहुत टाइम से मैं शुभम को भी नहीं दिखाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि शुभम को भी दिखा दूँ ना। नाश्ता क्या बनाया था आज हैं, क्या था, मैक्रोनी बनाई थी क्या? तो बिल्कुल बचाई भी नहीं रखती भर भी, बनाई किसने जो कि पापा ने क्या बनाया था सुबह, बता तो क्या बनाया था। बना लो पहले पहले बना लो अरे फिर तो बता पापा ने क्या बनाया था पूछ रही हूँ। अरे बना लो पहले बता दूंगा। तो वैसे ही बता दे, मैक्रोनी बनाई थी शायद। हाँ तो मैक्रोनी बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं बचाई कटोरी, और बड़ी क्यों भिगाई है तूने?
पहले आओ डिस्कशन ही कर लेते हैं बैठ के, आओ ना। हाँ आओ, चल 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 बता, हाँ बता। ये देखो ये देखो ये देखो, डिस्कस तो ऐसी तो बात होती है धीरे धीरे, तू देखता नहीं कि ऐसी तो बात होती है। मतलब ये इतना वो है ना, चिड़खोर आता ही नहीं है फोन ब्लॉग में। और शुभम सर ने आज नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब देखो होने लगी स्माइल, देखो ये होने लगी इसको स्माइल, देखो है ना। ये सर के पास ले चलते हैं आपको जरा। सर ने क्या नाश्ता करा हम बताएं जरा। सर नाश्ता क्या करा आपने? नाश्ता क्या करा? मैक्रोनी खाई? खाई मैक्रोनी? क्या खाई? मैक्रोनी खाई? हमारे वो सामने पार्लर वाली है ना, वो वहाँ गई थी अभी, वैष्णो देवी गई थी, तो उनने वहाँ से वैष्णो देवी से ब्रेसलेट भेजा है। ये ब्रेसलेट, ये मतलब वैष्णो देवी का प्रसाद दिया था, तो उसमें ये ब्रेसलेट दिया था, मैंने इसके बांध दिया। जय माता दी लिखा है इसमें, जय माता दी। ये है ना। शुभम क्या खाया नाश्ता? क्या खाया बाबू? नाश्ता क्या खाया? नाश्ता क्या खाया है? क्या खाया नाश्ता? रुक, हीरोपंती में आ रखा है ये, हीरोपंती में। सबके लिए सर्दी शुरू हो गई, इसके लिए भी गर्मी है। टी शर्ट में ही है अभी साफ ज्यादा, टी शर्ट में ही है अभी साफ ज्यादा है। क्या खाया नाश्ता? मैक्रोनी खाई? मैक्रोनी, टोना फुल और का टोना फुल, टोना फुल और का टोना फुल है। और क्या कहते हैं, बस इसी के संग लगे रहते हैं दिन भर, और क्या है। इससे शुरू होती इसी पे खत्म हो जाती है, हैं? इस पे शुरू होती इससे ही खत्म हो जाती है, टोना फुल की। हंसी 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 हंसी। और क्या कहते हैं, आप लोग मेरे लिए मत करो, इसके लिए तो कमेंट कर सकते हो ना। कितनी अच्छी हरकतें हैं इसकी, कितना अच्छा देखता है, स्माइल करता है, कम से कम इसके लिए ही कर दिया करो। है ये देखो, जैसे ही कैमरे में आता है ना, वैसे ही इसका मतलब स्माइली शुरू हो जाती है ना, स्माइली शुरू हो जाती है। और रील वगैरह डाल रही हूँ मैं इसमें, क्या कहते हैं, रील वगैरह में लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कम से कम। जब आप लोग इतना लाइक कमेंट करते हो तभी तो यूट्यूब वालों के वहाँ से कॉन्ग्रेचुलेसन आता है। कर दीजिए करो, इतने वो डाल रही हूँ मैं आजकल रील वगैरह। हाँ हाँ, बताइए बताइए सर, बताइए। हाँ बताइए बताइए। फिर मैंने कल इसका वहाँ पेंशन वाले समाज कल्याण में ही फ़ोन करा था, वहाँ भी उनसे बात करी मैंने। तो वो बोल रहे थे, क्या कहते हैं कि वो भी यही बोल रहे थे कि अभी इसका आधार कार्ड वो ना, वो ये विकलांग सर्टिफिकेट अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो होता था करके। फिर मैंने उन्होंने बोला कि इसका विकलांग सर्टिफिकेट व्हाट्सएप कर दो, मैंने व्हाट्सएप करा। उसके बाद फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा इसका परमानेंट ही है। फिर हमें मतलब रिन्यू कराने की बहुत झाड़ होता है ना, दोबारा से पूरा प्रोसीजर करना होता है। तो बोल रहे थे नहीं नहीं अभी ये रिन्यू मत करना, इसका कोई परमानेंट ही है करके। मैंने कहा चलो ये काम तो ये बहुत अच्छा हुआ। और ऊपर से उसके बाद फिर इसकी पेंशन के लिए है कि अभी वो बता रहे थे कि ये पेंशन नहीं बोलते इसको, भत्ता भरण पोषण बोलते हैं बच्चों का, जो मतलब 18 साल से नीचे होते हैं उनकी पेंशन नहीं होती है, उनका होता है भत्ता भरण पोषण होता है, कह थे वो। और पेंशन का नाम जो होता है वो 18 साल के बाद होता है। तो बोला 18 साल के बाद इसको पेंशन लगेगी, और वही अभी की बहुत कम आती थी, तो 18 साल का भी इसका लग जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा वैसे आएगी, मतलब कि जो मतलब सभी की आती है, मतलब विधवा बुढ़ापा जो आती है सभी, फिर उसकी भी ऐसी आया करेगी। तो बोले थे इसका अपना आय प्रमाण पत्र वगैरह बना लेना, तो कि अभी से ही हम कागज़ वगैरह लगा देंगे तो उसका 18 होने तक, तो फिर पूरा 18 कंप्लीट होगा तो उसका अपने आप वो अपडेट हो जाता है, फिर अगर हम कागज़ वगैरह लगा देंगे तो। नहीं तो फिर बोल रहे थे अगर अपने कागज़ वगैरह पहले से अप्लाई नहीं करा तो फिर वो बंद हो जाती है, ऐसे करके। मैंने कहा चलो ठीक है बोलो, लेकिन प्रोसीजर वही है जो शुरू से 0 वाले से है, वही प्रोसीजर पे 18 वाले से भी है, वो ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा देख लेंगे। और अभी एक बुरी खबर ये भी है कि हमारे जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ हमारे सावित्री दी थी ना, उनकी बेटी थी, बेटी वो मायके में आके रह रही थी, तो उनके हस्बैंड भी, उसके हस्बैंड भी ख़त्म हो गए थे। अभी दिवाली में बोलो क्या कहते हैं, वो किसी के बर्थडे में गया था, तो उन्होंने बर्थडे में पटाखे वटाखे जलाए होंगे, तो चिंगारी उसकी आँख में आ गई। तो आँख में आ गई तो उसके आँख मतलब पुतली पूरी फट गई है, बोल क्या कहते हैं, और उसको दिख भी नहीं रहा है एक आँख से, पुतली वगैरह फट गई है, और काला खून, उसी टाइम खून आने लग गया था बोला आँख से। उन्हीं टाइम ऐसे हॉस्पिटल ले गए होंगे, दिखाया होगा, उन्होंने पट्टी वगैरह कर दी, फिर उन्होंने दृष्टि वगैरह में दिखाया, तो उन्होंने बोला फिर क्या कहते हैं कि
इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1-1.5 लाख का खर्चा है। बेचारी पति है नहीं, अकेले दुकान बाज़ार में दुकानों में काम करती है, तब जाके वो पैसे भरण बच्चों का भरण पोषण कर रही है। तो क्या कहते हैं उसके बाद तब कह रही कि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं। फिर मैंने वो तो कल खुदा न खास्ता ऐसे फ़ोन कर लिया, तब मुझे बता रही। मैंने कहा तुम तब से अब बता रहे हो, अब तक तो लड़के का इलाज भी हो जाता। मैंने कहा तभी मैं चल देती तुम्हारे संग दिल्ली एम्स में। मैंने कहा क्योंकि मेरे बेटे का दिल्ली से चल रहा ना इलाज, तो मैंने कहा तभी चल देती। मैंने कहा मैं जब फ़ोन करी तब तुम सामने से बता रहे हो ये चीज़। कह रही दीदी बिल्कुल भूल गए थे, दिमाग से बिल्कुल उतर गया था, ऐसे कह रही थी। मैं कहा चलो कोई नहीं। तो फिर मैंने कल ही कह रही डॉक्टर कह रहे बोल कि अगर एक ब्लड इसके काला जो खून भर गया आँखों में, पूरे आँखों में अगर फैल गया तो फिर इसकी पूरी रोशनी हम वापस नहीं ला सकते हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैंने फ़ोन करा, तो फिर मैंने बात करी। फिर मैंने अपने यहाँ दिल्ली डॉक्टर से कंसल्ट करा, दिल्ली डॉक्टर से बात करी। एम्स में थे पहले वो, अब तो यहाँ शाहजहानपुर में कोई हॉस्पिटल में आ गए हैं, वो बता रहे थे। तो बोले थे अब यहाँ आपके लिए दिल्ली जाना तो दूर हो जाएगा, अब यहाँ हॉस्पिटल शाहजहानपुर हॉस्पिटल में लेके आ जाओ, वहाँ उसका देखते हैं क्या ट्रीटमेंट करना होता है। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा चलिए। और मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह सारी भेज दी और डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्होंने ये बोला है। उसके बाद फिर डॉक्टर से मैंने वहाँ हॉस्पिटल का नाम वगैरह पूछा, तो डॉक्टर ने सब डिटेल भेज दी है मेरे पास। मैं आज उसको व्हाट्सअप कर दूँगी। बाकी मैंने कहा तुम देख के इस हॉस्पिटल में चले जाओ। मैंने कहा मेरा तो जाना होगा नहीं, अगर दिल्ली का होगा तो फिर मैंने कहा मैं संडे को निकल सकती हूँ, क्योंकि मेरे मंगल का डे रहता है। तो मैंने कहा मैं संडे से पहले नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा जाना फ़ायदा नहीं है ना। जाना तो मुझे भी है लेकिन जाने से फ़ायदा नहीं है मेरा। मैं संडे की शाम को लिख लूँगी, मंडे को इसका रिपोर्ट वगैरह सारी जाँचें होंगी, इस मंगल को दिखाना होता है डॉक्टर को। तो ऐसे बोला, अब देखो क्या कहते हैं, क्या करती है ऐसे करके। बाकी अभी मैं उसको व्हाट्सअप कर दूँगी डॉक्टर की डिटेल, और डॉक्टर से बात कर लेंगे वो, अगर ऐसा कुछ रहा तो। बाकी नंबर कहेंगे तो नंबर भी दे दूँगी मैं। ऐसे भी वैसे नंबर देती नहीं हूँ मैं डॉक्टर का, खुद ही बात करती हूँ। लेकिन अगर चलो सर से पता करूँगी, पहले मैं कहूँगी पेशेंट नंबर मांग रहे हैं आपका, दे दूँ करके। अगर सर हाँ कहेंगे तो तब मैं भी सर को दे दूँगी, लेकिन फिर जाएंगे तो देना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब सर तो सोच रहे होंगे कि मैं आऊँगी, अब मैं तो जाऊँगी नहीं। तब इन लोगों से ही बात करके देखती हूँ क्या होता है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करो, मेरे लिए मत करो तो इसके लिए तब भी कर दो। देखो शेर जैसी हुंकार भरता है ना। तो इसके लिए ज़रूर कर देना एक, ठीक है, इसके लिए ज़रूर कर देना।